बोलिए क्या विषय है? हमने हमारे जिया जी का पहला हिसाब क्लियर हो चुका था और उनकी भी नॉलेज में था, मेरे भी नॉलेज में था। और बाद में जब अभी मतलब हमें कुछ ट्रांसफ़र हुए थे शेयर, तो उस टाइम जो वो कहने लगे हम पे कैसे क्लियर हुआ, तो ये तो ध्यान है क्लियर हो चुका है हिसाब हमारा तुम्हारा। तो फिर हमने ढूंढवाया, तो हमने 20 लाख तो एक दे दिए थे उन्हें ड्राफ्ट से, 21 लाख रुपए नगद दिए थे उन्हें। वो ध्रुव ने दिए थे मुजफ्फरनगर से भांजे को। भांजे का आया था जो उसमें वो पैसे थे, डब्लू के पैसे थे। कोई बात नहीं। हाँ, तो उसके बाद फिर वो है कि वो भांजा कह रहा मैं तो लेके नहीं आया, वो क्लियर कैसे हुआ वो डाउट में है कि कैसे क्लियर हुआ ये पता नहीं कहाँ से लेना आपको पैसा? है। नहीं, हमने दे दिया था कि वो किसको? भांजे को। फिर किसके लिए दिए थे? उन्हें उनके देने थे ना हमें, किसके? जीजा जी के अपने। अच्छा, तो कितने का बिगड़ रहा है साहब? हैं? हिसाब कितने का बिगड़ रहा है? नहीं, वो तो कह रहे कि मतलब 21 लाख रुपए कौन कौन ले गया था ये नहीं पता चल रहा उन्हें। नहीं तो आपने दिए किसको था? वो लड़के ने भांजे को दिए थे। किस भांजे को? नाम तो होगा उनके उसका। हैं, वो उसका नाम था विशु बोलते हैं, वैसे नितिन नाम है शायद, नितिन। अच्छा, हमने अच्छा, उनके पिता का नाम क्या है? अनिल कुमार। अब हमारी आपकी कोई बात तो हुई नहीं। नहीं नहीं। हमने क्या लिखा पढ़िए? विष्णु अनिल कुमार के बीच पैसा पहुंचा है, विष्णु ने ही पैसा प्राप्त किया है, वह पैसा का हिसाब सही चुकता है, कोई गलत नहीं है। विष्णु वो पूछे थे कि वो हमने कैसे यूज करा, वो नहीं। अब देखिए, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। आप अपनी जगह पे पाक, पवित्र, शुद्ध और सही हैं। आपके पास आपके जीजा जी की धनराशि या जो बीच में हिसाब किताब है वो पूर्णतः पाई चुकता है, मतलब किसी प्रकार का आप पे लेन देन नहीं है। हमारे पर्चा के आधार पर आप, तुम्हारे वो जीजा, तुम उनके सारे 2, 4, 10, 50 लाख और भी दे दो, चाहे वे तुम्हें दे दें, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये विष्णु के द्वारा पैसा गया है, ये बात सत्य है। अच्छा, उन्हें ये नहीं पता लगा कि कैसे है। नहीं, विष्णु के द्वारा गया है। ये आइडिया लग जाता कि वो विष्णु कैसे ले गया, कहाँ ले गया उन्हें। ये हम नहीं बोल पाएंगे। आपके जीजा का सही नाम क्या है? अनिल कुमार। हमने क्या लिखा? अनिल कुमार ही। पैसा तो पहुंचा है, ठीक है ना सब? और हिसाब साफ है। वो स्वीकार तो कर रहे हैं। हाँ जी। स्वीकार तो कर रहे हैं, वो तुझे हाँ, तो वो क्या कह नहीं रहे है? हैं, मगर वो ही पता नहीं हमने कैसे यूज करा उस पैसे को। नहीं, ये तो वो खुद आए। अच्छा, वो खुद और हाँ, और जिस साल के बारे में पूछेंगे उस साल का उनको खुद हिसाब लेके आना पड़ेगा, खुद भी। जैसे आपने 2005 में दिया उदाहरण में, या 2021 में दिया। आप मत बोलिए प्लीज, हम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, और जब वो सामने आएंगे तब अच्छा लगेगा। हम इसलिए मांगे पीछे सन बोल रहे हैं। आपने मतलब आज 2025 में दिया, तो 25 का ब्यौरा वो खुद लेके आए, फिर हम बताएंगे इसमें ये कलम नहीं चढ़ाई, ये पैसा हुआ गया है, या ये पैसा तुम्हारे पास कहां रखा है, किस में वो पैसा सुरक्षित है। और लाइव ही पूछें बाद में तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, हमने ये मंत्र लिखा है, इस मंत्र के करने से उनको जानकारी आ जाएगी और सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का हमें मतभेद नहीं दिख रहा है, और पैसा पहुंचा है, आपकी नियत साफ है और उनकी भी साफ है जब स्वीकार कर रहे हैं। तो बस वो इतना जानना चाहते कि हमने खर्च काय में किया। हाँ जी। वो इतना जानना चाहते कि ये पैसा हमने कहाँ लगाया। हाँ, उन्होंने कहाँ लगाया, उन पे हिसाब नहीं रखते हुए अपने। नहीं तो कोई, बहुत लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि कई लोग दिमाग साफ रखते हैं कि कोई कभी कोई बात पड़े तो जांच में ना आए माइंड में, है ना। बहुत लोग चतुर लोग होते हैं दुनिया के। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपका हिसाब साफ है, ठीक है ना। दादा, बाकी के अपन और भी जो चर्चा है वो अलग से बात करेंगे, ठीक है।
बोलो क्या बात है। गुरुजी, रानी देवी के जो शरीर में है, पता नहीं कौन सी शक्ति आती है। रागनी देवी पे प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, इसमें 1000 आत्माओं से अधिक डाला है, किया गया है, और ये सब जिन्नातों का चक्कर है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। रागनी पर 1000 आत्माएं वो लड़ाई करती हैं और अरे कहेंगी लड़ाई कि करती है ना, गला नहीं मसक तो तुम्हारा बड़ी बात है कि तुम वहीं चले जाते हो ऊपर। वो कहती नाग देवता है, भोले बाबा हैं। जब हम नाम लिख रहे हैं इससे बड़ा कुछ होगा कि तुमने बताइए। मैं कहा पास में आओ, बोलो क्या बात है। हैं? बिटिया कौन होती, क्या क्या है बिटिया? हैं? नहीं भैया, इनको पढ़ के बता दियो, नहीं पढ़ के बता दो इनको क्या लिखा है इनके पर्चे में। माइक से पढ़ो। विवाह की कामना लेकर आई हैं। ये भैया उपाय करना है आपको 108 बार। करो लाभ मिल जाए, नहीं करो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये आत्मा जो है, ये 1000 आत्मा का डाला है, ज्यादा ही है। 1000 आत्मा तो हमने मूल लिखी है, और ये जिन्नात है सब। सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। गुरुजी किया हुआ है? नहीं, ये डाला है, रास्ते का है। ठीक है बेटा? किसी ने किया नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो गुमराह करने वाली शक्तियां हैं, बहुत बड़ी शक्तियां हैं ये। देखो हमने आपके बारे में ये लिखा, आप पढ़ नहीं पाई, और आपके जिनने पढ़ने वाले बैठा उन्होंने पढ़ा नहीं। पढ़िए। विवाह की कामना लेकर आई हैं, बालिका की के विषय में सफलता प्राप्त होगी, चिंता ना करें। 13 मई को शादी होगी, आशीर्वाद है। ये उपाय कर लियो। जय की ना आई थी ना, तो क्या बताने में का तो हम मुश्किल लगाओ तो मुंह में का हम तो लिख ही देते हैं। कहीं आप लिख देते तो हमें क्या बताने बोली हैं? शरीर में कंपन जैसी काय होती है। आपके घर में आपकी कुल देवी आती हैं? हाँ, जाओ भाग जाओ। गुस्सा तो नहीं? नहीं अब नहीं है, लाइट भाग जाओ। माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है। मैं धंधे पानी से परेशान हूँ, दुकान नहीं चलती हमारी, जी। और जो कुछ कहना है इससे थोड़ा माइक से तो कहना ही पड़ेगा सब। बच्चियों का सवाल है सर। नीचे रख दो, बोलो। क्या? आप बुरा मत मानिएगा, आप परीक्षा लेने आए हैं। नहीं, परीक्षा लेने आए मुझे लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? सही नाम क्या है? पढ़ो, हमने क्या लिखा, पढ़ के बताओ। गलत लिखा तो टोक दीजिए। ये लिखा है, नाम भोले पटवा है, आप अपनी संतान के डीएनए के बारे में जानना चाहते हैं। सो पुत्रियां आपकी हैं, दूसरा कोई पिता नहीं है। यही जानकारी करने आए ना। लाभ होगा, आशीर्वाद है। हे भगवान तुम्हारी जय होवे। ये उपाय आपको कर लीजिएगा, और बच्चों की अच्छी शादियां होंगी, सब अच्छा होगा, घर में सुख शांति होगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। अच्छा मेहनत करो, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है।